Hello students, welcome back to the online platform of Spectrum Academy. This is lecture number 6 and we discuss about the remaining part of the neo-Mendelism. In the today's lecture we discuss about the multiple allelism, polygenic inheritance and pleiotropy. Now discuss about the multiple allelism. तो मल्टीपल एलिलिज्म यानी स्टूडेंट्स हमने देखा था, मेंडल ने बताया था कि एक जीन के दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिसे हम अलील्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम ऐसा देखने वाले हैं कि एक जीन के एक से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स है। तो देखो, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू अलील्स ऑफ अ जीन टू गवर्न द सेम कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करने वाले एक से ज्यादा यानी दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स यानी अलील्स आपको दिखाई देते हैं, ऐसे फेनोमेना को हम मल्टीपल अलीलिज्म कहते हैं एंड द अलील्स आर नथिंग बट द मल्टीपल अलील्स। सो एग्जांपल दिया है यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। इन द प्रीवियस लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में भी एग्जांपल हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का ही लिया था। तो देखो, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमने देखा था जीन आई जीन हमारा ब्लड ग्रुप कंट्रोल करता है, लेकिन इसके 3 अलील्स है, IA, IB एंड IO। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखा जाए तो अगर मैं हूं, मेरा ब्लड ग्रुप अगर O है तो मेरे बॉडी में इस एबीओ ब्लड ग्रुप के 2 ही अलील्स होंगे, IO। अगर मेरा ब्लड ग्रुप AB है तो इसके 2 ही अलील्स है, IA, IB। लेकिन IO और या फिर अदर अलील्स आपको कहाँ पे दिखाई देंगे? इन पॉपुलेशन। लेकिन इंडिविजुअली ये अलील्स एक पर्सन में 2 ही होते हैं। सो इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 अलील्स प्रेजेंट। इंडिविजुअल में 2 ही अलील्स प्रेजेंट है, ज्यादा नहीं। ज्यादा आपको पॉपुलेशन में दिखाई देंगे। जैसे कि मल्टीपल अलील्स कैन बी फाउंड ओनली इन अ पॉपुलेशन। देखो यहाँ पे क्या कहा है, इंडिविजुअल में 2 ही अलील्स दिखाई देते हैं, लेकिन पॉपुलेशन में आपको दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये जो पर्सन है इसमें इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें 2 ही अलील्स है। इसका भी ब्लड ग्रुप ए है लेकिन 2 ही अलील्स है। इसका बी है, 2 ही अलील्स है। कोई ऐसा पर्सन आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों कि जहां पे 3 अलील्स दिए हैं? नो, नेवर, कभी भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मल्टीपल एलिलिज्म फेनोमेना हमें पॉपुलेशन में दिखाई देता है, सिंगल इंडिविजुअल में 2 ही अलील्स होते हैं। इज इट क्रिस्टल क्लियर एवरीबॉडी? यस, चलो लिख दो फिर सीसी। ओके, क्लियर नाउ? चलो, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट फेनोमेना ऑफ न्यूमेंडलिज्म, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके नाम में ही दिया है, देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मल्टीपल अलील्स में हमने क्या देखा था? एक ही जीन के एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं, इसे हम मल्टीपल अलील्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या दिया है? मेनी जीन एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं। देखो, पॉली यानी मेनी, जेनिक यानी जीन्स, मेनी जीन्स कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर। तो देखो, अज्यूम दैट 3 जीन है आपके पास, जैसे कि A, B, C, और ये 3 जीन एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन की स्किन का कलर। देखो, ह्यूमन की स्किन का कलर कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही जीन नहीं है, एक ही अलील्स नहीं है, तो 3 जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, A, B और C। देखो यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म देखा जाए तो कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। डोमिनेंट फॉर्म क्या है यहाँ पे अलील्स का? कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क स्किन कलर। यानी आपको ये यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस पर्सन में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लेटर रहेंगे, यानी डोमिनेंट जीन्स रहेंगे। यानी जिस पर्सन, देखो, कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C की वजह से पर्सन के स्किन का कलर डार्क आता है, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट रिसेसिव फॉर्म यानी स्मॉल a, b एंड c, इसकी वजह से लाइट कलर प्रोड्यूस होता है। लेकिन बच्चों, द क्वेश्चन इज अराइजिंग इनटू माय माइंड, हमारे स्किन के तो अदर भी शेड होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? लेट्स सी। जीनोटाइप विथ ऑल डोमिनेंट अलील्स। अगर किसी पर्सन में जीनोटाइप सब कैपिटल लेटर्स है,
यानी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी यानी सब जीन्स अगर डोमिनेंट है तो उस पर्सन के स्किन का कलर डार्केस्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया है। देखो, अगर जीनोटाइप विथ ऑल द रिसेसिव अलील्स, ऐसे पर्सन जिसमें सब अलील्स अगर रिसेसिव रहेंगे यानी स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो तुम्हारे स्किन का कलर कैसा आएगा बेटा? लाइटेस्ट आएगा, यानी ज्यादा फेयर आएगा। लेकिन अगर किसी पर्सन में 3 डोमिनेंट जीनोटाइप रहेगा, 3 रिसेसिव रहेगा, यानी कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो ऐसे पर्सन के स्किन का कलर ज्यादा डार्क भी नहीं रहेगा, ज्यादा फेयर भी नहीं रहेगा, इंटरमीडिएट रहेगा ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे जो स्किन का कलर है तो किस पे डिपेंड करता है? ये ज्यादा डार्क है, ज्यादा फेयर है, या फिर मीडियम साइज का है, इंटरमीडिएट कलर का है, ये इस पे डिपेंड करता है कितने डोमिनेंट अलील्स है उस पर्सन में या फिर कितने रिसेसिव है। तो देखो, thus the number of each type of allele in a genotype determine the darkness or lightness of the skin। जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील्स उतना डार्केस्ट कलर, जितने ज्यादा रिसेसिव अलील्स उतना लाइटेस्ट कलर। ओके स्टूडेंट्स, चलो डिस्कस करते हैं लास्ट फेनोमेना ऑफ द न्यू मेंडेलिज्म, दैट इज प्लियोट्रॉपी। ये एग्जैक्ट अपोजिट है बेटा। जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमने देखा, बहुत ज्यादा जीन इकट्ठा होके हमारा एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे थे, जैसे हमारे स्किन का कलर। लेकिन यहाँ पे एक ही जीन हमारे बहुत ज्यादा कैरेक्टर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? कंट्रोल कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी, एंड द जीन्स आर कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉपिक जीन्स। तो देखो, हियर सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है। सच जीन्स आर नथिंग बट द प्लियोट्रॉपिक जीन एंड द फिनोमेना इज नथिंग बट द प्लियोट्रॉपी। तो देखो, इन मोस्ट ऑफ केसेस मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इज इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिफरेंट फिनोटाइप। क्या एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स? अगर किसी पर्सन में एक ही जीन डिफेक्टिव होता है तो उनके बहुत ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि ये सिंगल जीन बहुत ज्यादा उस पर्सन के फिनोटाइपिक कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था। जैसे कि स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट में स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है, ये भी बेस्ट एग्जांपल है प्लियोट्रॉपिक जीन का। सेकेंड, फिनिलकीटोन्यूरिया, एंड थर्ड सिकल सेल एनीमिया। ये डिसीजेस हो रहे, इट इज ड्यू टू the defective of single genes. Okay, so in phenylketonuria and sickle cell anemia the mutant gene has many phenotypic effect, यानी एक ही जीन इफेक्ट हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर पे असर बन रहा है। सो फिनिलकीटोन्यूरिया कॉज मेंटल, देखो फिनिलकीटोन्यूरिया की वजह से एक ही सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, तो यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन भी हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन इन द हेयर, हमारा हेयर फॉल भी हो रहा है, एंड स्किन का पिगमेंटेशन भी चेंज हो रहा है। देखो, एक ही जीन में फॉल्ट होने की वजह से इतने सारे कैरेक्टर डिस्टर्ब हो रहे ड्यू टू सिंगल जीन, क्योंकि ये सिंगल जीन बहुत ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा था और ये जीन प्लियोट्रॉपिक जीन था। अब ये तो ह्यूमन का देख लिया हमने, अब प्लांट का देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, starch is synthesized effectively by capital B gene। capital B जीन की वजह से अच्छा वाला स्टार्च का सिंथेसिस हो रहा है स्टूडेंट्स। सो लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। अगर कैपिटल बी जीन रहेगा पी प्लांट में तो बड़े बड़े वाले ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, पी यानी मटर बड़े बड़े रहेंगे और उसमें स्टार्च भी ज्यादा रहेगा। और अगर स्मॉल बी रहेंगे, ये तो रिसेसिव जीन्स आ गए, इसकी वजह से लेजर एफिशिएंसी होगी स्टार्च सिंथेसिस की एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। अब देखो, स्टार्च ग्रेन कैसे प्रोड्यूस होंगे? स्मॉल प्रोड्यूस होंगे, और स्मॉल स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस होंगे तो उसमें स्टार्च भी कम रहेगा। सो स्मॉल बी हैव लेजर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। सो स्टार्च ग्रेन साइज also shows the incomplete dominance। जैसे हमने देखा था मिराबिली जलापा या फिर
स्नैपड्रैगन प्लांट का रेड कलर के फ्लावर का व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस कर रहे थे, तो हमारा जो F1 जनरेशन आया वो पिंक कलर का था, यानी इंटरमीडिएट था। वैसे यहाँ पे स्टार्च ग्रेन साइज ये भी क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी देखो कैपिटल बी क्रॉस विथ स्मॉल बी, यानी बड़े वाले मटर का क्रॉस हम स्मॉल वाले मटर के साथ कर रहे हैं, तो जो इंटरमीडिएट आएगा तो मीडियम साइज का होगा, वो बड़ा नहीं होगा और स्मॉल भी नहीं होगा। तो देखो इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस कैपिटल बी की वजह से हो रहा है, यानी लार्ज साइज के सीड का हमने क्रॉस स्मॉल साइज के सीड के साथ किया, यानी स्मॉल बी गैमेट्स निकाले। F1 क्या आएगा बेटा? कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसकी वजह से जो मटर का इंटरमीडिएट यानी F1 प्रोड्यूस होगा उसकी साइज विल बी मीडियम रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्लियोट्रॉपी एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। Okay students, chalo now enough for the day. We will discuss next topic in next lecture. Bye students.